ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आशु उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो सभी भक्तजनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 31 दिसंबर है और कल से नया वर्ष 2026 शुरू हो रहा है, तो सभी लोग को एडवांस में मेरी तरफ से सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का आने वाला नया साल हर दिन हर पल मंगलमय हो। भगवान की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों से बात करने वाला हूं पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में, और पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को मैं आप सभी भक्तजनों को पढ़ के सुनाऊंगा। जैसा ही एकादशी की किताब में दे रखा है हूबहू पूरी एकादशी की व्रत कथा मैं आप सभी भक्तजनों को आज पढ़ के सुनाऊंगा। इस एकादशी का यह महत्व है, इसकी कथा का यह महत्व है कि जो भी इस कथा को सुनता है उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है और सदैव उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। तीनों लोक में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा और कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को पुत्रहीन होने के कारण भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री सब कुछ होने पर भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का क्षण मैं कैसे चुका सकूंगा। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहा था। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार दोपहर बीत गई। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन भी कराया है, मुझको यह दुख फिर भी क्यों प्राप्त हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर जाने पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सुकुन समझकर घोड़े से उतरा और मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, अपनी इच्छा कहो। राजा ने उनसे पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं।
इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह आगे चलकर अत्यंत सूरवीर, धनवान, यशस्वी तथा प्रजापालक राजा हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन गौ के दूध का सागर तथा फल आदि से फलाहार किया जा सकता है। यही दोस्तों पूरी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा थी, जो कि पूरी एकादशी की कथा से मैंने पढ़ के आप सभी भक्तजनों को सुनाया है। यही जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा, लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। और फिर से आज 31 दिसंबर है। एडवांस में मेरी तरफ से आप सभी भक्तजनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का आने वाला नया साल हर पल मंगलमय हो। राधे राधे सभी दोस्तों को।